हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून सभी को। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। आज मैं फिर से आप लोग का कंप्यूटर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो कि हम लोग बेसिकली बराबर समझते हैं, सुनते हैं कि आखिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में डालना पड़ेगा, हमारे लैपटॉप में डालना पड़ेगा, हमारे कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। तो आखिर हम लोग को जानना भी था कि ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या, कैसे इसका यूज होता है। तो हम इसको बारी बारी से बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे और कम से कम समय में समझेंगे। प्लीज आप लोग मेरे वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा। मेरा आज का सबसे पहला जो मैंने टॉपिक जो मैंने बताया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इस चीज को आप लोग बेहतर इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिएगा कि ये इसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या है, एक छोटा सा लॉगो है जिसको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। इसको बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग कहीं पर भी, अगर हमारे फायदे अगर अपने मोबाइल में या फिर अपने सिस्टम में या फिर अपने लैपटॉप में अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अगर अपलोड, जैसे अगर उसमें डलवाने जब जाते हैं तो हम आखिर हम लोग जानेंगे भी तो, या फिर देखते हैं कि आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, आपका मोबाइल स्लो चलता है, तो पता नहीं बोले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपका सॉफ्टवेयर डलाना पड़ेगा। कौन सा? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डलाने के बाद जिस तरह से हम लोग को कोई भी मेडिसिन लेने के लिए जिस तरह करते हैं ना कि भाई इसमें जो है इसमें मल्टीविटामिन है हम लोग को अपने शरीर की एनर्जी के लिए, उसी तरह से एंटीवायरस जो है इसको इसके लिए जो एक दवा का काम करता है, तब जाके कोई भी सिस्टम बेहतर से बेहतर तरीके से चलता है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग को बेहतर से बेहतर वीडियो करो। तो फिर हम लोग ये जानेंगे कि आज हम लोग जो बेहतर तरीके से सिस्टम में जो अपलोड करते हैं, जो सॉरी जो हम लोग डलवाने जाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ताकि वो होता क्या है। पर उस चीज को एक बाय लोगो के थ्रू उसको मैं समझा हुआ कि ये उसका लोगो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। तो अब आखिर इसका लोगो को हम लोग बेहतर से बेहतर इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिएगा। और बेहतर से बेहतर हमारे जितने फॉलोअर्स है वो बेहतर जो भी देख रहे हैं, जो कंप्यूटर के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं, वो मेरे वीडियो के हर एक वीडियोस को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। मैं कम से कम शब्द में बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग का मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते होंगे और आपको बहुत सारा प्यार दिया है, और ऐसे ही हमारा प्यार और सम्मान बना के रखिएगा। अभी जो मैंने जो टॉपिक लिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो आखिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बराबर आप सुनते जा रहे हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग को डलाना पड़ता है, क्योंकि होता क्या, पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो पहले मैं इसको बाई डेफिनेशन में समझाता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। आपने पहले, इससे पहले मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो मैंने लोगो दिखाया था, अब मैं इसको बारीकी से इसका लोगो के बाद में इसका क्या है, इसका मतलब क्या फंक्शन है, इसका वर्क क्या है और होता क्या है ये। तो सबसे पहले जानेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम से लोग समझे कि किसी किसी डिजिटल डिवाइस में इसका यूज होता है। सबसे पहली बात, ये वायरस उस टाइप का बन, ये आप जो बेसिकली कोरोना वायरस की तरह सुनते हो वो ऐसा नहीं, ये एंटीवायरस है। आपको कोई भी डिजिटल डिवाइस के लिए बेसिकली बेहतर से बेहतर यूज होता है। आज को जो मैंने बताया था एंटीवायरस क्या होता है कि एंटीवायरस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर, स्मार्टफोन और नेटवर्क फ्रॉम हार्मफुल प्रोग्राम्स सच एज वायरसेस, मालवेयर, रैनसमवेयर एंड स्पाईवेयर। इसको क्लियरली समझ जाइए कि आखिर क्या होता है एंटीवायरस। क्या है? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी का मतलब क्या? सुरक्षा। आपके सिस्टम को जो सिक्योर रखता है ना, दैट प्रोटेक्ट कंप्यूटर। क्या प्रोटेक्ट करता है? सबसे पहले आपका कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद स्मार्टफोन को, और नेटवर्क फ्रॉम हार्मफुल प्रोग्राम, जितने भी हार्मफुल प्रोग्राम होता है ना, जितने भी हार्मफुल प्रोग्राम, तो या नेटवर्क फ्रॉम हार्मफुल प्रोग्राम, यानी कि कोई भी हार्मफुल प्रोग्राम जो आपके नेटवर्क में आना जा रहा है, सच एज वायरसेस, मालवेयर, रिडम्सवेयर एंड स्पाईवेयर, ये सारी जितने भी है ना, ये क्या है? वायरसेस है। इस तरह के जो आपके जो हार्मफुल प्रोग्राम्स है, ये आपका नेटवर्क के थ्रू से आपका सिस्टम में, आपका लैपटॉप में आता है। जैसे क्या होता है, आपका सिस्टम जो बेसिकली क्रैश होता है, आपका सिस्टम स्लो होता है, आपका मोबाइल स्लो होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एक एंटीवायरस जो सिक्योरिटी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोग्राम से बेसिकली सेफ्टी सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग क्या करते हैं अपने सिस्टम में डलवाते हैं, तब तक सिस्टम स्पीड चलता है। इट रन्स ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड टू प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिंग डाटा थेफ्ट। यानी क्या वो प्रिवेंट करता है? बेसिकली जो आपका डाटा चोरी होता है उसको ये प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। एंड इट रन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप चलता है, ऑन द बैकग्राउंड टू प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन। क्या मतलब बिल्कुल एकदम रियल टाइम में, परफेक्ट टाइम में क्या करता है ये? रन्स ऑटोमेटिकली, मतलब ये बेहतर से बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाता है तब जब आप इस एंटीवायरस अपने सिस्टम में डलवाते हैं। अब इसके कुछ फंक्शन को हम लोग समझते हैं, आखिर इसका फंक्शन क्या है। हम लोग एकदम कम से कम समय, प्लीज आप लोग मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी मैं आप लोग को इसको मुझे थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इसका फंक्शन है क्या। फंक्शन समझने के लिए आप लोग लाइन पर रहिएगा प्लीज। मैं फंक्शन में बोला है कि मेन फंक्शन इसका क्या है। अब इसको फंक्शन को मैं बताता हूँ। बोला कि स्कैनिंग एंड डिटेक्शन। बेसिकली जो क्या करता है एंटीवायरस का वर्क क्या है, क्या करता है कि डिटेक्टिंग मैलिशियस कोड बाय एग्जामिनिंग फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड डिवाइसेस। ये जो बेसिकली जब इसको एंटीवायरस को हम उसमें डालते हैं, फिर डलवाते हैं, तो बेसिकली किस पर ये ज्यादातर वर्क करता है? डिटेक्ट करता है, उसको सुरक्षा करता है। किस किस चीज का? आपका फाइल्स का, आपके प्रोग्राम्स का, एंड डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस है वो सब का क्या करता है ये? सिक्योरिटी में रखता है, उसका बेसिकली डिटेक्ट रखता है। डिटेक्ट मतलब क्या? खुफिया की तरह, कि जैसे आप कुछ अगर आपका कुछ हार्मफुल प्रोग्राम्स जो आपके सिस्टम में अगर होने वाला है, तो एंटीवायरस उसको रोकता है।
जिसमें आपका फाइल्स प्रोग्राम्स और डिवाइसेस आता है। सेकंड बोला रिमूवल, रिमूविंग और क्वारंटाइनिंग इन्फेक्टेड फाइल्स और हार्मफुल सॉफ्टवेयर फ्रॉम द सिस्टम। अब बेसिकली आप चलते क्वारंटाइन है ना, तो क्या करता है कोई भी रिमूविंग करता है कब, इन्फेक्टेड फाइल्स, जो भी आपका इन्फेक्टेड फाइल्स है या फिर आपका हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम है, उसको क्या करता है ऑटोमेटिक उसको क्वारंटाइन कर देता है या उसको रिमूव करता है, उसको वहां से हटा देता है। कौन, जब आपका एंटीवायरस वहां पर रहता है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब इंस्टेंटली ब्लॉक थ्रेड्स ड्यूरिंग द नेट ब्राउजिंग, ईमेल एंड डाउनलोड्स। अब देखिए रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपका सिस्टम में अगर बाय द वे अगर उसमें एंटीवायरस अगर है आपका सिस्टम में, तो क्या करता है आपका सिस्टम या आपका मोबाइल में क्या करता है इंस्टेंटली ब्लॉक थ्रेड्स। अगर कुछ थ्रेड्स होने वाला है, कोई डाटा आपका थ्रेड्स होने वाला है, तो उसको बचाता है। ड्यूरिंग इंटरनेट ब्राउजिंग, जब आप इंटरनेट में ब्राउजिंग यूज करते हैं, वेब ब्राउजर यूज करते हैं तब। एंड ईमेल एंड डाउनलोड, या फिर ईमेल वगैरह में जो भी कुछ बेसिकली कुछ हार्मफुल प्रोग्राम्स या फिर हार्मफुल मैसेज आना, तो उसको, तो जैसे कि मैं बता रहा था रिमूवल यानी कि रिमूविंग और क्वारंटाइन इन्फेक्टेड फाइल्स और हार्मफुल सॉफ्टवेयर फ्रॉम द सिस्टम। यानी कि कहने का मतलब है कि इसका एक नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि वैसे जो रिमूव होता है आपका सिस्टम में जो भी वो ऐसे फाइल्स या फोल्डर्स रहते हैं, उसको क्या करता है, इन्फेक्टेड रहता है उसको क्या करता है, वो बचाता है, उसको रिमूव करता है, उसको क्वारंटाइन करता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है इस तरह, जैसे बेसिक जब कोरोना के टाइम में भी क्या करता है, जो आदमी इन्फेक्टेड रहता है उसको दूसरा रूम में शिफ्ट करता है, कोरोना क्वारंटाइन रूम में शिफ्ट कर रहा है। आगे बोला है कि रियल टाइम प्रोटेक्शन इंसान ब्लॉक द थ्रेड्स ड्यूरिंग इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल एंड डाउनलोड। यानी कि जैसे आप कहने का मतलब है कि ये किस तरह से हेल्प करता है, इंसान ब्लॉक थ्रेड्स ड्यूरिंग, अगर इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं उस टाइम ब्राउजिंग यूज कर रहे हैं या फिर आप ईमेल यूज कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, जिसको क्या करता है, अगर आपको कुछ ज्यादा छोटे हो रहा था उसको हैक करता है। ऑटोमेटिक अपडेट पर डे जो अपडेट होती रहता है। आगे बोला कि व्हाई डेंट इज इंपॉर्टेंट, दिस प्रोटेक्ट्स योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम बीइंग स्टोलन। कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, आपका पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा को उसको स्टोलन होने से, चोरी होने से बचाता है कौन, एंटीवायरस। आगे बोला कि दिस प्रिवेंट्स द डिवाइस फ्रॉम स्लोइंग डाउन एंड हैक फंक्शन स्मूथली। यानी कि अगर आपका सिस्टम स्लो चल रही है तो उसको क्या करता है, उसको स्पीड करने या स्मूथ करने में हेल्प करता है। आगे बोला कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेनोसोलर अटैक, वी कैन लॉक योर फाइल। कहने का मतलब है कि अगर आपका बेसिकली कोई भी चीज का रेनोसोलर अटैक कर रहा है तो क्या करता है, कोई भी रेनोसोलर वायरस होता है तो अपने सिस्टम को क्रैश करता है, फिर उसको स्लो कर देता है। तो दैट कहने का मतलब रेडियस को क्या करता है, वो हेल्प करता है। उम्मीद करता हूँ मेरे बात को बेहतर से बेहतर समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एडवांस प्रोग्राम है नॉर्टन एंड डिपेंडर एंड माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर विंडोज। ये जैसे इस तरह के कुछ वायरसेस जो उसमें सॉफ्टवेयर है जो हम लोग का सिस्टम के लिए यूज होता है। ये सारे जैसे एग्जाम्पल हम लोग बेहतर तरीके से समझ में होंगे। और आप भी मुझे फाइनली इस जगह आ गए हो, या सिर्फ इस चीज को मैंने बेहतर से बेहतर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एंटीवायरस सिस्टम के लिए जरूरी है। इस तरह से हमारे सिस्टम में कुछ इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया, इसका डेफिनेशन के साथ मैंने बेहतर से बेहतर तरीके से बताया। उम्मीद करता हूँ मेरा ये क्लास अब तक अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।